नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, DFCCIL ऑब्लिक ASM सीबेट के 480 मार्क्स मिस्ट्री सॉल्व बाय राज सर। साथ ही ऑल द बेस्ट फॉर द सीबेट टू ऑल कैंडिडेट्स। जी हाँ दोस्तों, 5 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम है, 5 अप्रैल। लेकिन अभी भी जो आप लोगों को टोटल एग्ज़ाम होगा और उसमें नंबर क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल टेस्ट जो होंगे उनकी संख्या 5 है। जबकि जो क्वेश्चंस टोटल होंगे आपको वहाँ पर वो टोटल 165 होंगे। बट 165 क्वेश्चंस को 480 मार्क्स में किस प्रकार डिवाइड किया जाता है, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के राज सर के द्वारा किया जा रहा है। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आप लोग का डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए आगे हम लोग वीडियो को देखते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो जैसा कि हम सभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल सीट्स यहाँ पर DFCCIL की 237 है और 5 अप्रैल यानी कि कल आप लोग का एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो टोटल CBT के रिजल्ट निकले थे उसमें 1896 बच्चे पास आउट हुए थे। और सीबेट जो कि कल एग्ज़ाम होगा उसमें बैठने वाले बच्चों की संख्या 237 सीट्स के लिए होंगी और वो इस टेस्ट के लिए फाइट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो 480 मार्क्स है इसकी मिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर जो टोटल टेस्ट की संख्या है वो 5 है और इसमें से हम आगे बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन सी होती है बैटरीज इसके अंतर्गत। जो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी, टेस्ट सीरीज भी आप लोगों ने लगा लिए होंगे। पहला टेस्ट आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 35 होगी। साथ ही सेकेंड टेस्ट होगा ऐड ऑफ ऑड नंबर्स का जिसके क्वेश्चंस की संख्या 30 होगी। नेक्स्ट हम आए तो स्पेटल स्कैनिंग जिसे कि हम शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट भी कहते हैं, इसमें क्वेश्चन की संख्या 40 होगी। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें क्वेश्चंस की संख्या 25 होंगी। साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या 35 होगी। अगर इन सभी को टोटल किया जाए तो यह टोटल जो है वह होता है 165 और 165। जबकि आपका RTI के थ्रू जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 480 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होता है। तो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ भी लगा ली होंगी, टेक्स्ट बुक भी लगा लिए होंगे तमाम तरह की। बट अभी तक आपके जो भी मार्क्स कभी भी जो बन पाए होंगे वह एग्जैक्ट उस डाटा के अकॉर्डिंग नहीं बन पाए होंगे जो मैं आपको आज शो करने के लिए जा रहा हूँ। कृपया जरूर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही हम लोग जानेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, क्यों यह एक टेस्ट बाकी अन टेस्ट पे भारी पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है इसके 2 सेपरेट टी स्कोर बनते हैं। यू हैव टू गेट टी स्कोर 42%। बेसिकली ये मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यू हैव टू क्लियर द बोथ सेक्शन टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। और ये जो 2 टेस्ट होते हैं इसका जो आपका नाम होता है जिसे हम कहते हैं G सेक्शन एंड द Q सेक्शन, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट वाइज मार्क्स क्या होते हैं इसके। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टेस्ट वाइज मार्क्स जो हैं टेस्ट 1 में 35, टेस्ट 2 में 30, टेस्ट 3 में 40, टेस्ट 4 में 25। जबकि टेस्ट 5 में 35 क्वेश्चन जो हैं वो 2 सेक्शनों G एंड Q में आपको बढ़ जाता है। इस प्रकार आपके जो टेस्ट होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, लेकिन आपका जो सेक्शंस बनते हैं जिसमें कि आपको 42 मार्क्स लाने होते हैं वो 6 होता है। वो किस प्रकार होता है ये देखिए। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 है, मैक्सिमम मार्क्स इन ईच टेस्ट इज 80% एज पर द RDSO। तो इसके लिए हम आपको ऑथेंटिक डाटा जो है वो भी रेफरेंस देने जा रहे हैं। टोटल सेक्शंस यहाँ पर 6 हैं। अगर हम इस 6 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 480 बनते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं आपको टोटल 6 सेक्शंस है, इसमें 42 इन ईच मार्क्स लाना है। तो ये टोटल 252 नंबर जो ला पाएंगे मिनिमम को करते हुए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये मार्क्स क्लियर हो पाएगा। लेकिन आपका जो अधिकतम मार्क्स होगा वो 80 होगा। चलिए इसके लिए हम लोग जो वेटेज है उसको देखते हैं। आपके CBT का 70% वेटेज आएगा टोटल मार्क्स के। साथ ही आपके जो सीबेट होने वाला है उसके 30% मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी।
अब हम आते हैं इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो कि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको उस प्रूफ के आधार पे बात करने के लिए जा रहा हूँ और बहुत ही बारीकी से मैं आपको इसमें समझाऊंगा भी। तो देखिए कि क्या है वो चीज़ें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो रेफरेंस लिया है वो लिया है RDSO, और वहाँ पर अगर आप जब जाएंगे उसके टेक रिपोर्ट में, तो वहाँ पर आपको FAQ के नाम से एक PDF फाइल मिलेगी और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ टू क्वालिफाई फॉर एप्टीट्यूड या पर्सनैलिटी साइको टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं इसे पढ़कर बताऊँ, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड मीन्स यहाँ पर टोटल 5 टेस्ट की बात की जा रही है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टी स्कोर दैट इज 42 इन ईच टेस्ट। टी स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम द रॉ स्कोर। डेफिनेटली दोस्तों, जो टी स्कोर जो होता है वो आपके रो स्कोर से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आपका जो क्लासिफिकेशन टेस्ट या टेस्ट 1 है उसमें आपके क्वेश्चंस 35 होते हैं, लेकिन आपका जो टी स्कोर है वो डिफरेंट होता है। रॉ स्कोर ऑफ ईच टेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू टी स्कोर। ये किस प्रकार किया जाता है उसको देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर टी स्कोर एंड कंपोजिट स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट कैलकुलेटेड इन द CBT मोड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे दो तरह के बेसिकली आपको स्कोर जनरेट होते हैं पर्सनैलिटी साइको टेस्ट के अंतर्गत। फर्स्ट वन इज टी स्कोर एंड सेकेंड वन इज कंपोजिट स्कोर। और यहीं पर आपको इसका क्लू मिलेगा कि आपका जो DFCCIL है या फिर आपके ASM का एग्जामिनेशन है उसमें जो 480 मार्क्स है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ के आंसर्स को हम पढ़ें तो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एज लेड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम shall be applied uniformly to all candidates for adjusting their suitability. The basic parameters, यहाँ ध्यान दीजिएगा, the basic parameters required to calculate T score. T score को कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो कि हम लोग अपने डेली क्लास में भी इसको करते हैं, वो होता है सबसे पहले मीन वैल्यू, सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन वैल्यू क्या होती है कि आप किसी एक पार्टिकुलर टेस्ट में जितने भी बच्चे बैठते हैं और सपोज मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 होते हैं, तो उस 35 मार्क्स में से मैक्सिमम किसी ने 35 अटेम्प्ट किया है और किसी ने 15 अटेम्प्ट किए हैं। सपोज मान लीजिए अगर दो ही बच्चे हैं तो ये दोनों मिल करके हो गया 50, 35 + 15 50, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो इसकी मीन वैल्यू बनेगी वो 25 होगी। तो मेनली जो भी बच्चे साइको टेस्ट पास करना चाहते हैं या टी स्कोर 42 एंड एबव लाना चाहते हैं, तो उनको इस मीन वैल्यू से एबव मार्क्स लाने होंगे। मीन वैल्यू एंड एबव मार्क्स अगर आप लाएंगे तभी आप पार्टिकुलर किसी भी टेस्ट के अंतर्गत टी स्कोर 42 मार्क्स एंड एबव ला पाएंगे। सेकेंड चीज जो टी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए जरूरत होती है, दिस वन इज फर्स्ट मीन वैल्यू, सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला जाता है, उसके फॉर्मूले के बारे में बताएंगे हम आपको। एज ड्राइव फ्रॉम डाटा ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन द टेस्ट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स आपको टेस्ट में अपेयर्ड होते हैं उन सभी के डाटा पार्टिकुलर टेस्ट वाइज उसकी मीन वैल्यू निकाली जाती है। देन आफ्टर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, उसके बाद उसको टी स्कोर के एक फार्मूले है पार्टिकुलर, उसमें फिट किया जाता है। अब आप लोगों के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, नॉर्मली फॉर द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टी स्कोर फॉल्स बिटवीन टी स्कोर 80 to 20। यहाँ आप देखिएगा कि जो अधिकतर नॉर्मली की बात की जाती है, एक्सेप्शन में ये 80 से एबव भी चला जाता है, जो हमने अपने क्लास के दौरान भी देखा है 150 तक डाटा गया था, और माइनस में भी जाता है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टी स्कोर्स फॉल्स बिटवीन 80। तो जो ये 80 है यही मैक्सिमम मार्क्स है, जिसको कि हमने पार्टिकुलर 6 टेस्ट में 80 से मल्टीप्लाई करके 480 तक लाए थे। इसको हम कंपोजिट स्कोर में भी आगे देखेंगे। However, formula does not rule out possibility to T-score beyond this range also. The number of such candidates are maybe very few. तो डेफिनेटली ये हमने पहले भी करके देखा है। आइए देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार होता है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टी स्कोर इज T = 50 + 10। X जो है वो पार्टिकुलरली क्या है वो आप देखेंगे कि X पार्टिकुलरली एक सब्जेक्ट पे किसी स्टूडेंट, वेयर X इज ए कैंडिडेट्स स्कोर, ये कैंडिडेट्स का स्कोर होता है in the particular test, and STD is standard deviation of the particular test। और मीन वैल्यू तो जो मैंने बताया आपको किस प्रकार निकाला जाता है। अगर हम ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर पार्टिकुलरली इसको डिस्कस करके बताया गया है। सब्जेक्ट स्कोर फॉर टेस्ट 1 इज 20,
मीन ऑफ टेस्ट 1 इज 14, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेस्ट 1 इज से 3, और जब इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो ये 50 + 10 20 माइनस ये मीन वैल्यू हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो गया, और ये जो है स्टूडेंट के मार्क्स है जिसको हमने एक्स मार्क किया था। इस तरह से करेंगे तो ये इस पार्टिकुलर टेस्ट में इस बच्चे का जो भी स्टूडेंट है उसकी जो टी स्कोर है वो 70 हुई। आते हैं हम कंपोजिट टू स्कोर की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है कंपोजिट स्कोर और यही आपका 480 मार्क्स के बारे में बताता है। Calculation of composite score is as follow. As weightage to aptitude test is 30, the composite score of a particular subject can be calculated as follow. Composite T score of a candidate having 5 tests is a battery is 300. यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है यही आपके इस पूरे के पूरे वीडियो का मेन निचोड़ है और यही सोर्स है हमारे जो एनालिसिस है जिसे कि मैंने क्रैक किया है। द मैक्सिमम टी स्कोर ए कैंडिडेट कैन ऑब्टेन हैविंग 5 टेस्ट इन अ बैटरी इज 80 इंटू 5 इक्वल टू 400। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये मैक्सिमम स्कोर है दिस इज 80, बट इसको हम 5 + 1 करेंगे यानी कि ये 6 होगा, 80 इंटू 6, और ये आपका 480 मार्क्स होगा, और यही आपके DFCCIL या ASM के मार्क्स को डिनोट करता है। तो आउट ऑफ 400 यहाँ पर 30, और आउट ऑफ 30 स्कोर विल बी 300 इंटू 30/400, और ये आपका कंपोजिट टी स्कोर जो है वो बनेगा, और इसी के बेस पर आपको सारी चीज़ें होंगी। तो द कंपोजिट स्कोर आउट ऑफ 30 जो है वो बेसिकली आपका यही मार्क्स आपके CBT के मार्क्स में जुड़ेगा, यानी कि ये आपके CBT के प्लस आपका जो CBET के मार्क्स जुड़ने हैं 30% वो यहीं से आपके कंपोजिट स्कोर से जुड़ेंगे, और ये आपका कंपोजिट स्कोर 480 है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार हमने आपको यहाँ पर बताया था कि आपका जो टोटल मार्क्स हैं वो कैसे 480 आता है। तो ये टेस्ट 1 के आपके 80 नंबर, टेस्ट 2 के आपके मैक्सिमम जो मार्क्स की बात की जा रही है 80, टेस्ट 3 के 80, टेस्ट 4 के 80, टेस्ट 5 के 80 एंड टेस्ट 6 के 80। अब इस दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है FAQ सेशन में 8 नंबर पे। इफ़ द टेस्ट बैटरी ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट्स कंसिस्ट 5 टेस्ट देन वाई आर 6 स्कोर जनरेटेड। तो जो बेसिकली ये स्टेशन मास्टर है यही इक्विवेलेंट टू DFCCIL OP एंड BD के पोस्ट के लिए भी है, अंडरस्टैंड। तो ये सिमिलरली जो आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसी के लिए बताया गया है कि जब यहाँ पे 5 टेस्ट होते हैं तो 6 स्कोर क्यों जनरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर्स के रूप में बताया गया है, और ये डाटा जो है ये RDSO के साइट से लिया हुआ है, ऑथेंटिक है। एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ SM ट्रैफिक असिस्टेंट्स बीइंग रिक्रूटेड थ्रू RRB is conducted in the CBT mode and test battery has 5 different tests and 6 scores get generated. In test number 5, 2 different dimensions of personality are evaluated and 2 separate scores are generated. It is mandatory for a candidate to qualify on both of the dimension of personality for being declared as suitable in this test. If candidates fail to get minimum T score 42 in any of the attributes, he is declared unsuitable. तो बेसिकली जो अनसुटेबल या नॉट सुटेबल है वो यहीं से होता है, और इसीलिए फिर हम आते हैं इस बात पर कि जैसा कि आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये RDSO या फिर आप लोगों को जो मॉक लिंक मिला था वहाँ पर इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है DFCCIL के थ्रू कि इस पुस्तक में आपको 35 प्रश्न होंगे और इसको अपनी अभिरुचि एवं दृष्टिकोण के आधार पर देना है, और आपके द्वारा दिए गए उत्तर के द्वारा ही व्यक्तित्व के 2 विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया जाएगा, और इसके आधार पे 2 अलग अलग स्कोर निर्धारित किए जाएंगे। दिस इज नॉन एज C एंड द Q। आपको इस परीक्षा में सफल होने हेतु व्यक्तित्व के दोनों ही आयामों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर कुछ आपको उसके लिए टिप्स भी बताए गए हैं जिसको कि आपको पढ़ करके उत्तर देने की ज़रूरत है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ और देखना चाहते हैं कि अब हम आपको जो बताने की बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी टेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमॉन्ग ऑल 5 बैटेस्ट, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। वो यही है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसमें G सेक्शन एंड Q सेक्शन के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, और यहाँ आपके सेपरेट 80 और यहाँ पर भी 80।
यानी कुल मिलाकर देखिए तो पर्सनालिटी टेस्ट का जो वेटेज है वो 160 मार्क्स का है, और 160 मार्क्स, और यहाँ पर इन दोनों को देखिएगा तो यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, यहाँ भी 8080 और यहाँ पर भी 8080, यानी कि यहाँ पर 4 टेस्ट मिल करके आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो 320 है, और यहाँ पर केवल पर्सनालिटी टेस्ट है जो कि 2 डायमेंशन के कारण 160 है। तो मैं यहाँ पे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि जो दोनों ही टेस्ट में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे वो डेफिनेटली साइको टेस्ट भी पास करेंगे और वो सिलेक्शन के भी सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे। आइए मैं आपको इसके प्रूफ के रूप में क्या चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अभी हमारे पास हमारे कुछ स्टूडेंट प्रीवियस है और उनके मार्क्स को यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर अभी विजिबल होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ही हमारे एक स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से पास आउट है, उनका मार्क्स है वो नॉट सुटेबल रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट 1 जिसमें कि ट्रैक मेमोरी टेस्ट आता है, बट यहाँ पर टेस्ट 5 है जिसे आप देख सकते हैं, जी सेक्शन एंड क्यू सेक्शन, और वहाँ पर टेस्ट जी में सेक्शन में उनके 68 है, 61 पॉइंट समथिंग मार्क्स है, और टेस्ट क्यू जो है उसमें उनके 64 है, और जो कि हाईएस्ट मार्क्स को भी आपको बताता है। तो ये मैंने बस आपको एक प्रूफ के लिए दिखाया है कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसमें टेस्ट जी और टेस्ट क्यू है, उसको मैंने टेस्ट 5 जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, इसको दावे को पुख्ता करने के लिए मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक डाटा, ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंस है इन सब चीज़ों का, तो डेफिनेटली आप लोग इसको जान पाए होंगे। आइए हम लोग जो आते हैं इस वाले पर प्रश्न पर कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, कि प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए और हाउ टू प्रिपेयर, और साथ ही आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो भी देखने होंगे। टिप्स तो देखिए, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आप लोगों का टेस्ट 1 है, तो इस टेस्ट 1 में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 35 हैं, जिसे कि हम क्लासिफिकेशन टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो भी आपको अगर सेफ स्कोर की बात की जाए कि क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, तो सेफ स्कोर की बात करें तो ये कम से कम आप लोगों का 27 प्लस होना चाहिए। जो भी बच्चे 27 प्लस अगर सही से स्कोर कर पाते हैं तो डेफिनेटली उसमें अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। टेस्ट 2 की बात हम करें तो टेस्ट 2 जो है ये ऐड ऑफ और नंबर टेस्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 30 होती है। तो यहाँ पर भी आपको 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही आसान प्रकृति के होते हैं। तो इसमें आपको कम से कम आपको यहाँ पर भी 27 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जा करके आपका इस टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। टेस्ट 3 की बात मैं करूँ तो टेस्ट 3 जो है वह होता है आपका शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, जहाँ पर कि क्वेश्चंस की संख्या 40 होती है। यह टेस्ट ऐसा होता है जिसमें कि आपको टाइम टेकिंग होगा, हॉरिजेंटल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट दोनों करने पड़ेंगे आपको माउस की सहायता से, तो इसमें समय लगता है। तो अगर इसमें आप लोग 30 से 35 के करीब भी स्कोर कर लेते हैं तो ये आपका सेफ स्कोर होगा। टेस्ट 4 की बात करें तो टेस्ट 4 आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता है, जिसमें कि क्वेश्चन की संख्या 25 होती है और सबसे ईजीएस्ट टेस्ट होता है। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टेस्ट, जिसमें कि अगर जिसने भी अच्छी प्रैक्टिस की है तो वो बेहतरीन रूप से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस टेस्ट में जिनका भी स्कोर 22 टू 25 के करीब है तो डेफिनेटली उनका ये सेफ स्कोर है। मैं इसको 22 प्लस ही कहूँगा, नहीं तो मैं मानता हूँ कि 90% बच्चे जो हैं वो 25 के करीब स्कोर करेंगे। तो आप अपने आप को कम से कम नहीं तो 24 तक तो डेफिनेटली ले करके आइएगा, दैट विल बी द सेफ स्कोर। नाउ कम टू द टेस्ट नंबर 5, दिस इज टेस्ट नंबर 4। नाउ कम टू द टेस्ट नंबर 5, और टेस्ट 5 है, इसमें क्वेश्चंस जो हैं 35 हैं, बट जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, फर्स्ट वन इज़ जी एंड सेकेंड वन इज़ क्यू सेक्शन, और इसमें आपको दोनों को भी पास करना पड़ेगा। तो बेसिकली यह एक दिन की तैयारी नहीं है, आपको इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ी होगी। आपने देखा होगा यूट्यूब्स पर भी कई टीचर्स जो हैं रॉन्ग एनालिसिस करके उत्तर को दे रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल टेस्ट है आप सभी लोगों के लिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, अपने हिसाब से जो बेस्ट उत्तर हो सके वो देने की कोशिश कीजिएगा।
ट्राई टू बी गिव द बेस्ट आंसर ऑन दी बोथ सेक्शन। आपको वहाँ पे क्वेश्चंस 1 से लेकर के 35 के क्रम में होंगे। आपको जानकारी नहीं होगी कि किस टेस्ट के अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन जी का है और कौन सा क्यू का है, कौन किस में जाएगा। आप अपना बेस्ट दे करके आइएगा। जिन लोगों ने हमसे क्लास ली है, हमारी टेस्ट सीरीज लगाई होगी, डेफिनेटली उन लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। अन्यथा बाकी और भी जो भी लोग होंगे वो भी अपने हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो उनको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। अगर इस तरह से आप अपनी तैयारियों को करते हैं तो डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए अच्छी चीज़ें होंगी। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। सेफ स्कोर 27, 27, 30 बिटवीन 35 और यहाँ पर 24, और यहाँ पर आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। अब हम आते हैं कि अब लास्ट मोमेंट पर क्या करें। तो सबसे ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो यही है कि स्टे कूल एंड काम। स्टे कूल एंड काम। आप जितना कूल एंड काम रहेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा और आपका आउटपुट जो है वह भी बेहतर जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बात करना चाहूँ वो ये है कि आप सभी लोग रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन सारे टेस्ट के दिए गए हैं उसको सावधानी से पढ़े, ऑप्शंस को देखें, क्योंकि कई बार आरडीएसओ जो है वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हैं और उसमें बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए जो भी लोग इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे डेफिनेटली उन लोगों को सारी चीज़ें भी अच्छी जाएंगी। और थर्ड चीज़ जो मैं ये बताना चाहूँगा वो ये है कि आप सभी लोग अपने साथ ग्लूकोज की बोतल ज़रूर लेकर के जाएँ। ग्लूकोन डी होती है, उसको आप अपने वाटर, आप लोगों को अलाउ किया गया है तो वाटर के साथ लेकर के आप उसको पी करके जाएं, जिससे कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वह ऊपर रहेगा, ताकि आपका जो माइंड है वो डेफिनेटली अच्छे से काम करेगा। और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। पॉजिटिव थिंकिंग, ये नहीं सोचे कि मेरा रैंक क्या है, इरिस्पेक्ट ऑफ रैंक और मार्क्स आप सभी लोग अपना बेस्ट दे करके आइए। डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा जाएगा, क्योंकि जो साइको टेस्ट नहीं पार कर पाते हैं उनमें सबसे ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो कि, और सेकेंड वन जो कि लो कॉन्फिडेंट होते हैं। ये कभी भी साइको पास नहीं कर पाते हैं। पास करने वाले जो होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं और जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि अपना बेस्ट दे करके आइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल कैंडिडेट्स फॉर योर टुमारो एग्जामिनेशन DFCCIL एग्जीक्यूटिव OPNBD। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो ज़रूर करें इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आफ्टर द एग्जामिनेशन, आफ्टर द एग्ज़ाम मैं एक फॉर्म आप लोगों के लिए इशू करूँगा, जिसमें आप सभी लोगों को अपने अटेम्प्ट्स बताने हैं सेट वाइज। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक टी स्कोर जनरेट करके दूंगा एज पैटर्न ऑफ RDSO। अंडरस्टैंड? RDSO के पैटर्न पर मैं आप लोगों को एक टी स्कोर जनरेट करके दूंगा और उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी इस वीडियो में। आप लोग उसके थ्रू, ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो वो उसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर।